यार आपको मेरी तरफ से मेरा नाम है राजन और हम बात करेंगे आज इरिगेशन टॉपिक क्लास 8th के एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट की क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसका ये पार्ट चल रहा है 1.6 और वीडियो नंबर है 4, जिसके अंतर्गत आप बात करने वाले हैं इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और इरिगेशन की जरूरत एक खेत में क्यों पड़ती है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि फसल क्या होती है, फसलें कैसे उगाई जाती हैं, फसलों के टाइप क्या होते हैं और पहला स्टेप क्या है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जमीन तैयार करना, उसके अंदर बीजों को डालना, बीजों को डालने के बाद क्या है, पानी लगाना, और पानी लगाने से पहले क्या है, फर्टिलाइजर्स को डालना। खेत में क्या डाले जाते हैं, खेत में डाले जाते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर। जब वो खेत में डाले जाते हैं तो उनको क्या है, प्लांट्स अगर लेना चाहते हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको पानी की हेल्प चाहिए। और पानी जब खेत के अंदर डाला जाएगा, जमीन में डाला जाएगा, तब क्या है वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और प्लांट्स की जड़ें क्या हैं उनको अपने साथ ऊपर ले जाती हैं। ऊपर ले जाकर के उनसे प्रोटीन पैदा किए जाते हैं, खाना बनाया जाता है और अपनी जो ग्रोथ की जाती है, अपने सेल्स को रिपेयर किया जाता है। और उस पानी देना, उस खाने, उस प्लांट्स को, फसलों को, जमीन को पानी देना ताकि अच्छी फसलें उगाई जा सकें, इसे कहा जाता है इरिगेशन। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन इज वन टेक्निक, वन आप कह सकते हैं प्रैक्टिस दैट इज डन बाय द फार्मर्स टू रेज अ क्रॉप। एक फसल को उगाने के लिए पानी देना खेतों को, ये कहलाती है इरिगेशन। अब इरिगेशन क्यों जरूरी है, इरिगेशन जरूरी है प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स पैदा करने के लिए, सीड पैदा करने के लिए। अब प्लांट की जड़ें क्या करती हैं, जड़ें लेती हैं जमीन से पानी, और पानी के साथ साथ क्या ले लेती हैं वो, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को अंदर, जिससे क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ कर पाते हैं, अपनी बॉडी को रेगुलेट कर पाते हैं। इसके अलावा जब भी जमीन में बीज रखे जाते हैं, एक बीज को जब आप जमीन में रखेंगे तो उसको उगने के लिए, उसकी एक्टिवेशन के लिए, उसकी शुरुआत के लिए भी क्या पानी की जरूरत रहती है। क्योंकि एक बीज के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है स्कार, जिसके अंदर से पानी जाता है अंदर, और अंदर जो मौजूद सेल्स हैं, जो टिश्यू है, जो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो क्या है, अपनी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। जो एम्ब्रियो के अंदर होता है वो अपनी कॉपी करना स्टार्ट कर देता है अपने सेल्स की। जब उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो पहले जड़ें डेवलप हो जाती हैं। जब एक बीज में से जड़ निकल के जमीन में चली जाती है तो दो पत्ते उसके अंदर से निकलते हैं ऊपर वाली साइड। जब ये प्लांट खाना बनाना स्टार्ट कर देता है तो क्या है, इसके बाद क्या है, उसकी लाइफ क्या है, चलनी स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे वो क्या है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि इसके अंदर कर किया क्या जाता है। अब यहाँ पर लिखा है, न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड। जितने भी जमीन में न्यूट्रिएंट मौजूद हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कुदरत ने किसको दिया है, वाटर को दिया है। वाटर जमीन से लिया जाएगा। इसके साथ साथ जमीन पानी किससे बचाता है, फ्रॉस्ट से और हॉट एयर करंट से। यानी कि अगर गर्म हवा चल रही है, गर्मी का मौसम है, तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी प्लांट क्या करते हैं, पानी को लेंगे और पानी को अपनी बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं रेगुलरली, और जो क्या है टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, और क्या है जिससे उनकी क्या है ग्रोथ बनी रहती है। इससे क्या होगा, अगर जमीन के अंदर पानी दिया जाए तो मॉइस्चर पानी के अंदर, जमीन के अंदर बना रहेगा, जिससे क्या है जमीन के अंदर अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं। और फसलों को समय समय पर पानी देते रहना, इसी को ही आप क्या क्या देते हैं, इरिगेशन। तो द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग है। अगर किसी फसल को क्या है ज़्यादा पानी देना पड़ता है, किसी को कम देना पड़ता है। अगर पैडी क्रॉप, जिसको आप चावल कहते हैं, इस फसल को ज़्यादा पानी देने की जरूरत होती है, टेम्परेचर भी हाई चाहिए, करीब करीब 40 के करीब, और इसको पानी रुका हुआ चाहिए, एक खेत में पानी रुका हुआ मिलना चाहिए, अदरवाइज ये ग्रो नहीं कर सकती। इसके साथ साथ क्या है, अगर आप देखें वीट क्रॉप, इसको 3 ही बार मैक्सिमम, ज़्यादातर इसको 3 ही बार ही पानी दिया जाता है। एक तो शुरुआत में, एक मिडल में, और एक जब ये फसल पक के तैयार होने वाली है तब। इसके साथ इरिगेशन को कौन अफेक्ट करता है, इरिगेशन को क्वालिटी ऑफ सॉइल भी अफेक्ट करती है। अगर मिट्टी के अंदर रेत ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा देना पड़ेगा उस मिट्टी को, क्योंकि उसके अंदर पानी को रोकना क्या है, आसान नहीं होता, और पानी आसानी से ज़मीन में चला जाता है। तो पानी को रोके रखने के लिए क्या है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना पड़ता है, ताकि क्या है फसलों को पानी मिल सके। बट अगर एक ज़मीन कैसी है, क्लेई सॉइल है, उसके अंदर चिकनी मिट्टी ज़्यादा है, तो उसके अंदर पानी देने की मात्रा क्या है, कम रहती है। तो ये आपने इससे क्या समझा
इरिगेशन क्या है, इरिगेशन क्यों जरूरी है, इरिगेशन पौधों के लिए किस तरह हेल्पफुल है, और इरिगेशन किस पर डिपेंड करता है, वो क्या है, सारा कुछ डिपेंड करता है एक तो ज़मीन पर, और इसके साथ साथ क्या है, किस तरह की फसल आप उगा रहे हैं। अब बात करते हैं सोर्स की। सोर्स क्या होता है, जहाँ से हमें कुछ मिलता है। इरिगेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं कुएं, जो कि सबसे पुराना यूज़ है। ट्यूबवेल, जो आजकल की टेक्निक है, एक ट्यूब लाइक कुआं खोदा जाता है, जिसमें एक क्या डाल दी जाती है, इलेक्ट्रिक मोटर डाल दी जाती है, जो पानी को पंप करती है ऊपर की तरफ, और क्या है, उसको आप खेतों में देते हैं। पौंड, ये भी एक पुरानी टेक्निक है। लेक, बहुत बड़ी एक क्या है, एक जगह बना ली जाएगी जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाएगा। झील, रिवर्स, डैम, इसके साथ साथ कैनाल, नदियां हैं, नदियों से पानी लिया जाता है। डैम बना लिए जाते हैं, बहुत अगर ऊंचाई वाली जगह है, पहाड़ हैं साइडों पर, उनके बीच में क्या है, बहुत बड़ा डैम बना लिया जाएगा। वाटर को रिजर्वियर के रूप में स्टोर कर लेंगे, और उससे क्या निकालेंगे, नहरें। और नहरों से क्या होगा, ये नहरें जाएंगी खेतों तक पहुंचेंगी। खेतों में क्या है, इन नहरों से छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल जाएंगी, जिन्हें आप क्या कह देते हैं, खाड़ वगैरह कह देते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूटरीज वो सारे खेतों में पानी देती जाएंगी। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल क्या होता है, पुराने तरीके। तो यहाँ पर पुराने तरीके, अब यहाँ पर देखा जाए तो एक किसान क्या कर रहा है, जो कुएं से पानी निकाल रहा है, उस पानी को क्या है, खेत में छोड़ रहा है। एक उसने घर हाथ में मटका लिया हुआ है, ढेकली उसका यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, पुली का यूज़ करके कुएं से पानी निकाला जा रहा है। बट इसके अलावा बहुत और भी पुराने तरीके हैं। यहाँ पर क्या है, मोट, जैसे कि आप पुली सिस्टम कहा गया, ये पुली सिस्टम है, यानी कि मोट, जिसके अंदर पुली का यूज़ करके एक कुएं से पानी निकाला जाएगा, और कुएं के पानी को एक चैनल के अंदर, एक डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर डाल दिया जाएगा, और वो डिस्ट्रीब्यूटरी जाएगी खेत के अंदर, और वो पूरे एक रीजन को, जहाँ पर फसल उगी हुई है, उसको पानी दे देगी। उसके बाद है चेन पंप। चेन पंप देखते हैं आप। चेन पंप अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर दिया हुआ है चेन पंप। तो इसके अंदर क्या है, एक चेन लगी हुई है, और यहाँ पर एक रस्सी है, जिसको खींचा जाता है, किसकी हेल्प से, बलक की हेल्प से, या इंसान भी इसको खींच सकता है। और नीचे से एक ड्रम भर के आता है, और वो ड्रम क्या है, ऊपर आकर के पानी को छोड़ देता है। तो इसको देखते हैं आप एक वीडियो के थ्रू, आइए देखते हैं। इसके बाद अगला एक ट्रेडिशनल मेथड है, जिसे कहा जाता है डेकली। इसके अंदर देखा जाए तो लीवर का यूज़ किया गया है। लीवर क्या होता है, जब आप ऐसे किसी रॉड को किसी फिक्स्ड पॉइंट के साथ लगा दें, तो इससे हमारा क्या है, फोर्स लगाना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा, किसी बड़े पत्थर को उठाने के लिए उसके नीचे एक बड़ी सारी रॉड लगा दें, और यहाँ छोटा पत्थर रख दें, तो इसको दबाएंगे तो ये उठ जाएगा। तो वही सेम काम किया गया है यहाँ पर। कुएं से पानी निकाला जाएगा, किसका यूज़ करके, लीवर का यूज़ करके। यहाँ पर क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है ये वाला, और यहाँ पर एक रॉड रखी गई है। इस रॉड को ऊपर लेके जाएं तो ये बाल्टी पानी में डूब जाएगी। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बाल्टी क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। इस तरह पानी क्या है, कुएं से निकाला जा सकता है। और यहाँ पर अगला जो सिस्टम है, राहट। यहाँ पर एक सिस्टम है, जिसके अंदर क्या है, कौन यूज कर रहा है, एक बैल गोल गोल घूमेगा। इसके ऊपर यहाँ पर एक चक्री लगी हुई है, जिसके ऊपर ड्रम बंधे हुए हैं। वो ड्रम क्या करते हैं, पानी को लिफ्ट करते हैं, और क्या है, उठा करके डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर बल्क का यूज़ करके, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके पानी को निकाला जा रहा है। ये भी एक ट्रेडिशनल पुराना तरीका है। बट आज के अगर आप खेत देखें, तो खेत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो 1-2 एकड़ पर फसलें उगाई जाती थी, तब ये सिस्टम चल पाते थे। बट आजकल क्या है, ऐसे सिस्टम को यूज़ कर पाना आसान नहीं है, और पूरे खेत को पानी दे पाना आसान नहीं है एक ही बारी में। तो आजकल ट्यूबवेल का चलन बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, ट्यूबवेल का यूज़ किया जाता है। आजकल जो ट्यूबवेल यूज़ किए जा रहे हैं, उनको डीजल से चलाया जाता है, बायोगैस से चलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ आजकल सोलर एनर्जी, जो एक अल्टरनेटिव सोर्स बन गया है एनर्जी का, क्योंकि इससे एक तो प्रदूषण कम होता है, पॉल्यूशन कम होता है, और फायदे में रहता है। अब इसको देख लेते हैं कि ये राहत सिस्टम है, जो ये काम कैसे करता है। इसको एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं, आइए।
अब जो आपने ये जो तरीके देखे ये सारे थे पुराने तरीके। इनके अंदर पानी की वेस्टेज ज़्यादा थी एक तो, इसके साथ साथ क्या था, इनके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम आप एक दिन में फसलों को दे पाते थे। अगर एक खेत बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसका कुछ एक हिस्सा ही क्या है पानी ले पाता था, बाकी क्या है हिस्से को पानी नहीं पहुंच पाता था। तो बहुत ज़्यादा क्या है डिमांड बढ़ जाती थी एक टाइम पर आकर के फसल को। तो इसके लिए क्या किया गया, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ किया गया। मॉडर्न टेक्निक जिसके अंदर पानी को बचाया भी जा सकता है, उसकी वेस्टेज को भी बताया जा सकता है। अब देखा होगा आपने स्कूल्स के अंदर या क्या है किसी लॉन के अंदर या गार्डन के अंदर कि ग्रास है, फसल ग्रास है, ग्रास को पानी देने के लिए क्या है पूरे के पूरे सिस्टम में पूरे की पूरी ज़मीन को पानी देने की बजाय क्या है एक स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाते हैं, फव्वारे लगा दिए जाते हैं जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कुएं से पानी उठाया जा रहा है, किसकी हेल्प से, पंप की हेल्प से, एक मोटर की हेल्प से, और एक पाइप जा रही है खेत के अंदर। और ये पाइप क्या है छोटे छोटी पाइप्स में डिवाइड हो रही है। और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे फव्वारा टाइप स्ट्रक्चर लगे हुए हैं जो घूमते रहते हैं और पानी को फेंकते रहते हैं पूरे के पूरे लॉन के अंदर, पूरे खेत के अंदर। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जहाँ पर ज़मीनें ऊंची नीची हों। अगर ज़मीनें ऊंची नीची हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि चैनल या आप कह सकें वहाँ पर खाल बनाना क्या आसान नहीं होता। तो उस जिससे क्या होता है पानी पहुँच पाना ऊंचाई पर मुश्किल होता है। तो इस तरीके से क्या है पानी ऊंचाई पर भी पहुंचाया जा सकता है पंप से। इसके अलावा क्या है इससे पानी की बचत भी होती है। यहाँ पर देखा जाए पानी यहाँ से चला और पहुंचा कहाँ तक, कि यहाँ पर सीधा जा करके पहुंचा। रास्ते में जितना भी पाथ उसने ट्रेवल किया वहाँ पर पानी को गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिससे पानी की वेस्टेज बच जाती है। इसको अगर आप देखें तो क्या है क्या लिखा है इसके अंदर, द स्प्रिंकलर सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। यानी कि जो जमीन ऊंची नीची है वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अंदर परपेंडिकुलर पाइप, ऐसे सीधी पाइप लगाई जाती हैं जिनके ऊपर क्या लगी होती हैं, नोजल्स। नोजल क्या करती हैं पानी को रोटेट रोटेट करती रहती हैं और पानी को थोड़ा थोड़ा क्या है फेंकती रहती हैं प्रॉपर इंटरवल पर, रेगुलर इंटरवल के बाद, जिससे क्या है पानी खेत में फैलता रहता है और पानी स्प्रिंकल होता है, छिड़काव होता है पानी का। ज़्यादा क्या है पानी नहीं गिरता, छिड़काव होता है। छिड़काव से ही क्या है ग्रास को क्या है एक अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। अगर आप एक लॉन को ज़्यादा भर के रख देंगे उसके अंदर भी क्या है पानी उस वहाँ पर क्या पानी ज़्यादा वेस्ट होगा। इसके साथ साथ वहाँ पर क्या है पानी रुके रहने की समस्या हो जाएगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। उससे बचने के लिए, पानी को बचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम का। इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है एक वीडियो के थ्रू, आइए। अब इससे भी एक और अच्छा मेथड है जिसके अंदर ड्रिप इरिगेशन, जिसको कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, अब ड्रिप किसे कहते हैं आप, अगर आपने देखा हो तो डॉक्टर जब जब बॉटल वगैरह किसी मरीज को लगाता है तो एक एक बूंद करके उसकी बॉडी में जो ग्लूकोज वगैरह या जो मैटर वो डाल रहा है वो जाता है। अब सेम काम ही ऐसा यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक पंप है, वो पंप क्या कर रहा है पानी को भेज रहा है आगे पाइप्स के अंदर। और पाइप्स जो हैं पूरे खेत में बिछाई गई हैं और यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं और पौधों के साथ साथ भी पाइप्स बिछाई गई हैं और उन पाइप में होते हैं सुराख, एक पौधे के नज़दीक वहाँ पर सुराख होते हैं। क्या होगा, पीछे से पानी आएगा और उन सुराख से केवल क्या है थोड़ा थोड़ा पानी करके गिरेगा किसके अंदर, पौधे की जड़ों के अंदर। पौधे की जड़ों के अंदर पानी गिरेगा, वहाँ पर क्या होगा पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी करके मिलेगा और वो उसको एक एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर पाएगा, जिसके साथ क्या है पानी की बचत भी होगी और समय भी बचेगा। और ये कहाँ पर जरूरी है, ये जरूरी है जहाँ पर क्या है पानी की मात्रा कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गार्डन्स हैं, कोई बागान है, कोई बाग लगा हुआ है जिसके अंदर क्या है पेड़ मतलब किसी भी तरह का है, कोई फ्रूट के प्लांट लगे हुए हैं, ट्री लगे हुए हैं, उसको क्या है उसकी जड़ों में पानी देने की जरूरत होती है, ना कि पूरे खेत के अंदर पानी देने की जरूरत होती है। तो वहाँ पर ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके साथ क्या होता है फ्रूट प्लांट्स को क्या है पानी मिलता है, पूरे खेत में पानी देने की जरूरत नहीं होती। इससे क्या होता है पानी एक तो वेस्ट नहीं होता और ये क्या है उन उन हिस्सों में, उन खेतों में क्या है बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। और वहाँ पर ये एक बहुत ही वरदान के रूप में क्या है फायदेमंद वहाँ पर
हो सकता है। इसको आप देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर